आज का अपना टॉपिक है हस्तकला। हस्तकला में है मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इनके कलाकार है कुदरत सिंह। 1988 में पद्मश्री मिला है इनको, कुदरत सिंह को। इसका उद्भव पर्शिया ईरान से हुआ है। सोने के आभूषणों में रंग भराई मीनाकारी में। जयपुर के राजा मानसिंह फर्स्ट लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए हैं। जो जयपुर के राजा मानसिंह है इस मीनाकारी के लिए। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा। पित्तल पर मीनाकारी है जयपुर अलवर की। तांबे पर मीनाकारी है भीलवाड़ा। कोफ्थागिरी जयपुर अलवर की फेमस है। नमदे हैं टोंक के। दरिया लवान दोसा टाकला नागौर। फड़ चित्रण का आगे शाहपुरा के। गलीचे हैं जयपुर के फेमस है। आजम या जाजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़। बादला जोधपुर की। तलवार सिरोही की। कुंदन कला है वो जयपुर की है। उस्ता कला है वो बीकानेर की है। मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट यह है बाड़मेर के। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है और मिरर वर्क चौटन बाड़मेर का। इसका सर्वाधिक कार्य होता है वो जैसलमेर में होता है। फिर अपने थेवा कला। हरे कांच पर ये थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन होता है इस कला में। थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इसके कलाकार है नाथूजी सोनी। थेवा कला के जनक है। महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री मिला था। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं, यानी किसी को बताते नहीं। छाते ये फालना या पाली के फेमस है छाते। सुंगनी नस्वार ब्यावर की फेमस है। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालोर के। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है खेसले वाला। कागजी पोट्री यह अलवर की फेमस है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं इसमें। ब्लैक पोट्री ये कहाँ की है? कोटा और स्वामी माधोपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री कामचीनी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी होती है। इसका भी उद्भव पर्शिया ईरान से हुआ है। महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में शुरुआत हुई है। फिर अगला अपना 1974 में मऊ नीम का थाना के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? कृपाल सिंह शेखावत जो नीम का थाना के थे उन्हें ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। महिला कलाकार जिसकी सवनाथी बाई। टेराकोटा मोलेला गांव राज संबंध मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। कलाकार है मोहनलाल कुमार। 2002 में पद्मश्री मिला था इनको। फिर अगले सुनहरी या स्वर्णिम पेंटिंग पोट्री बीकानेर। दाबू प्रिंट है वो आकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। छिपा जाति द्वारा कपड़े के स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते थे। मोम का दाबू प्रिंट है वह सवाई माधोपुर का फेमस है। और मिट्टी का दाबू प्रिंट है ये बालोतरा का प्रसिद्ध है। फिर अपने अजरक प्रिंट बाड़मेर कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई। फिर अगला मलिर प्रिंट बाड़मेर कत्थई व काले रंग का उपयोग। फिर बंदेज जयपुर का प्रसिद्ध है। बंदेज की साड़ियाँ हैं जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चुनरियाँ हैं जयपुर प्लस जोधपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेर प्रिंट ये सांगानेर जयपुर का मुन्नालाल गोयल ने लोकप्रिय बनाया था। सांगानेर प्रिंट को मुन्नालाल गोयल ने लोकप्रिय बनाया था। मांगीलाल मिस्त्री पारंपरिक कलाकार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये कावड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन है। मालगिरी या मलयगिरी कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार। इसमें कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार होता है और भूरे रंग की प्रधानता होती है। गेहूं के बिदन का दाबू प्रिंट है वह बगरू सांगानेर का है।
पावरलूम कपड़े पर छपाई बालोतरा की है। जरी की साड़ी है वो जयपुर की है। फिर अपना है लहरिया, जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें। यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मोटड़ा कहलाती है। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कोटा डोरिया या मासूरिया साड़ी है कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। फिर अगला अपना पोमचा, बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है और पुत्र होने पर पीले रंग की पहनते हैं और पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। ये जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है, उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। जो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। फिर अगला अपना गलीचा, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। आमेर शासक मान सिंह फर्स्ट ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी। आमेर शासक मान सिंह ने की थी। बादला, ये जोधपुर का फेमस है। जिंक जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल। तलवार, शिरोई, इसे याद रखना। तलवार से क्या काटते हैं? सिर काटते हैं तो शिरोई। तलवारों के नाम है बोगलिया, दो गांठ वाली तलवार, ठेरना, कुल्लाबो, सांकेला। फिर कोप्थागिरी, जयपुर अलवर की फेमस है। फौलाद, लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई। यह कला दमरिक से पंजाब लाई गई थी और मुगलों के समय वहाँ से राजस्थान आई। मुगलों के समय आई थी। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में। फिर गोटा है लप्पा लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोकरू, बीजिया, ये सभी गोटे के प्रकार है। क्वेश्चन बहुत बार लप्पा लप्पी वाला आया हुआ है। खंडेला, शिकर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख का काम जयपुर और जोधपुर में होता है। लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है और चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा कहते हैं और बेचने वाला होता है ना, उनको मणिया या मणियार कहते हैं। कांच की चूड़ी को कातरिया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की फेमस है। तारकशी के जेवर, नाथ द्वारा राज संबंध। चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं तारकशी के। तैनिसा, उदयपुर प्लस अलवर में यह कार्य करते हैं। डिजाइन को गदरा खोदकर उसमें पतले तार भरते हैं। उस्ता कला या मुनवत्ती कला, यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। उस्ताद कलाकार इसामुद्दीन उस्ता 1985 में पद्मश्री मिला था। रुकमुद्दीन उस्ता और मोहम्मद हनीफ, ये भी इसके कलाकार ही हैं। कलाकार को उस्ताद कहते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई है। उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई है। फिर अपना है गोफण, पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत में से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर फेंके जाते हैं। गोफण जो बावरिया जाति अभी भी रखती है। बाखला, ऊँट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे, जिसे बाखला कहते हैं। ऊँट के सजावटी की वस्तु है तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान, ये ऊँट के सजावट की ही है। जटपट्टी जसोल बालोतरा की फेमस है। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। बकरी के बालों से बनती है। सिरोही, बाखला, गंधा उद्योग के नाम जटपट्टी, यानी ये उद्योगों के नाम ही है जटपट्टी उद्योग के नाम। फिर अपना मूर्ति कला, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ भी जयपुर की प्रसिद्ध है। लाल पत्थरों की मूर्तियाँ हैं थानागाजी और अलवर की फेमस है। सिकंदरा दौसा की भी है। इनके कलाकार है अर्जुन लाल प्रजापति, जो जिन्होंने 2010 में पद्मश्री मिला था। फिर अपना पाने, नाथ द्वारा राज संबंध के फेमस है। इन पानों पर कागज़ पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं। फिर अपना अगला है रमकड़ा उद्योग, ये गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं इसमें। मोजड़ी या जूतियाँ,
इनका संबंध जूती से है और ये बीनमाल जालौर की फेमस है। दुल्हे दुल्हन की जूतियाँ बिन्नोटा कहलाती है। अगला अपना पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद। ये पिछवाई कला है जो राजसमंद की फेमस है, नाथ द्वारा की। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण है इसमें। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी। इसके कलाकार है लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा। लेकिन एग्जाम में लच्छीराम के बारे में पूछा जाता है। बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। लकड़ी की बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति। लकड़ी की बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। बेवाण कला काष्ठ कला से संबंधित है। देव जलजूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। ठाकुर जी महाराज की झांकी। तिरकमान बोडीगामा डूंगरपुर की फेमस है। चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा। मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की फेमस है। खेल का सामान है जो हनुमानगढ़ का। पाव रजाई जयपुर की। लकड़ी के दरवाजे हैं ये शेखावाटी के। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प मूर्तियां हैं जेठाना डूंगरपुर की फेमस है। लकड़ी के झूले जोधपुर के। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर ये बाड़मेर का। आम के पापड़ हैं बांसवाड़ा की फेमस है। पान मेथी नागौरी मेथी। फिर अपनी है कठपुतलियाँ। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के। लोक कला मंडल उदयपुर ने देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी है। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की है। फिर अपनी है सांझी। कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े चूड़ी मोती लाख से सजाती है सांझी में। फिर अपना है मांडना। घर की दीवार चौखट आंगन चबूतरे पर मांडने बनाए जाते जो कच्चे घरों में बनाए जाते थे। कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर मेड़ी या फतवारी मांडी जाती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजशिको इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका उद्देश्य है बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। राज्य की प्रथम हस्तलिखित नीति 17 सितंबर 2022 में। इसका उद्देश्य है विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना। फिर क्वेश्चन है कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीकी है एपली लेख। मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है हरजी गांव जालौर के। थैंक यू।